हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज हम सफ़र। एक सफ़र जो आपको कामयाबी की ओर ले जाएगा। तो हम लोग अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर यहाँ पे कवर कर लिया है और फिर आज हम अपने तीसरे लेक्चर की ओर बढ़ेंगे। तो जो हमारा तीसरा लेक्चर है वो बेसिकली बेस्ड है आपका दूसरे लेक्चर के कंसेप्ट पे। आज हम लोग कौन सा लेक्चर कर रहे हैं? थर्ड लेक्चर। लेकिन आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में जाने वाले हैं। जो अपना दूसरा लेक्चर किया था उस लेक्चर के हर एक कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसके एप्लीकेशन को जानेंगे। यहाँ पे जो हम लोग लेक्चर 2 में जो भी चीज़ पढ़े थे वो चीज़ कहाँ पे अप्लाई होगा, किस तरह के क्वेश्चन में अप्लाई होगा, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो दोस्त, आप लोग इस लेक्चर से अंत तक बने रहिए साथ में, और फिर जो हर एक कंसेप्ट है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, उसके हर एक कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। चलिए हम लोग अपना जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। हम लोगों ने दूसरे लेक्चर के एट लास्ट में है जो अपना एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग अब वहाँ से आगे बढ़ेंगे। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 2 को पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या इसमें कुछ दूसरा कंसेप्ट है या फिर पुराने वाले कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन बेस्ड है। चलिए, तो हम अपने इस सफ़र को शुरू करते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कुछ इस प्रकार है, देखिए दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इफ साइन एक्स इज इक्वल टू, साइन एक्स है जो दिया हुआ है आपका 3/5, ठीक है, और बोल दिया गया है एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और करना क्या है, इसमें निकालना क्या है? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जो बाकी बचे 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं, जैसे आपके कॉस हो गए, टेन हो गए, सेक हो गए, कॉसेक हो गए और कॉट हो गए, जो बाकी बचे 5 है साइन के अलावा, उसको हम लोग को यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया है। तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं बिल्कुल ही आसानी तरीके से। जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है उससे निकाल लेते हैं। चलिए अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा आज जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है, तो क्वेश्चन बनाएंगे, फिर कंसेप्ट को जानेंगे, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए, तो साइन एक्स इसमें 3/5 दिया हुआ है, एक्स है जो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो साइन एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले क्या सबसे आसानी से निकाल सकते हैं? तो वो है कॉसेक एक्स। वो इसलिए क्योंकि जो कॉसेक एक्स होता है वो ऑलरेडी 1 साइन एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 साइन एक्स का वैल्यू तो यहाँ पे दिया गया है 3/5, 1/3/5। तो जो ये वैल्यू है वो हो जाएगा यहाँ से डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 5/3। चलिए, ये बात हो गई कॉसेक एक्स की। हम लोग यहाँ से साइन एक्स को 3/5 दिया हुआ था, तो डायरेक्टली 1 साइन एक्स को कॉसेक एक्स लिख सकते थे, तो यहाँ 5/3 आपका हो जाएगा कॉसेक एक्स। चलिए, ये बात हो गई कॉसेक एक्स की। अब हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। साइन एक्स निकाल लिए हैं, कॉसेक एक्स निकाल लिए हैं, साइन एक्स तो ऑलरेडी आपका दिया हुआ था। तो अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे? तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे कॉसेक्स की ओर बढ़ेंगे कि हम लोग कॉसेक्स कैसे निकाल पाएंगे। तो कॉसेक्स निकालने के लिए एक तरीका जो फॉलो करते हैं वो फॉलो करेंगे हम लोग। क्या करते हैं? एक फॉर्मूला जो हम लोग पहले से ही जान चुके हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू
1, ऐसा होता है। ये हमारा है जो फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला यदि मैं बोलूँ तो उसको आप नोट डाउन करके एक अलग से पेज में लिख सकते हैं, क्योंकि वो आपके शॉर्ट नोट्स की तरह काम करेंगे। तो उसको आप ध्यान में भी रखिएगा, तो हर एक क्वेश्चन आपको आसानी से बनते जाएंगे। चलिए यहाँ से तो हो गया। फिर यहाँ से हम cos x मुझे निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं। देखिए cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। उसके बाद फिर यदि cos x को लिखूं तो लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ये है जो प्लस माइनस दोनों आएगा यहाँ पे। चलिए ये तो बात प्लस माइनस की, हम लोग थोड़ा आगे करेंगे। ये डिपेंड करेगा ये जो सेकंड क्वाड्रेंट लिखा हुआ है इस पे। तो पहले तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं प्लस माइनस दोनों में, फिर देखेंगे कौन सा वाला कंसीडर करना होगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे cos x है जो किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। साइन x है 3/5, 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। इतना तक तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसके बाद फिर आगे फिर से लिख सकते हैं यहाँ पे cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस, अरे हो जाएगा आपका कितना, ये तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप को मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ 9/25 इसको लिख सकते हैं, और 25 माइनस 9 इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 25, और ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 9 यानी 16, ठीक है। तो ये आपका हो गया 16/25, जिसे आप लिख सकते हैं 4/5। चलिए ये चीज़ भी आप निकाल लिए कि cos x है जो किसके बराबर होगा, तो cos x जो आपका है वो 4/5 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे तो प्लस माइनस था, तो ये प्लस माइनस आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस 4/5 आपका आया, प्लस माइनस 4/5। लेकिन यही प्लस माइनस 4/5 जो है उसमें से कोई एक कंसीडर यहाँ पे होने वाला है। वो एक कंसीडर कैसे हम लोग करेंगे, तो उसके लिए दिया गया है x है जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। अब मैं पुराने वाली बात को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दिलवाता हूँ। यहाँ से यहाँ क्या था, ASTC, आज से ट्रीगो चालू, यानी यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव। तो यहाँ पे cos x है और बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट कुछ यहाँ पे, तो साइन और कॉसेक रहता तब पॉजिटिव होता, और यदि उसको छोड़ के बाकी कोई भी हो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म तो वो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा वैल्यू को कंसिडर करेंगे, निगेटिव ऑफ 4/5। यहाँ पे प्लस माइनस 4/5 है ना, उसमें से माइनस 4/5 को कंसिडर यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरा कितना आ गया, cos x है जो आ गया माइनस 4/5 आपका। ये cos x यहाँ पे माइनस 4/5 वाले को कंसिडर किए। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, लेकिन माइनस 4/5 को हम लोग कंसिडर करेंगे। वो इसलिए क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos x है जो निगेटिव वैल्यू देता है। चलिए इतना तक तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं बाकी बचे 3 की ओर, 1, 2 और 3। 3 तो आप लोग का निकल गया, और फिर बाकी 3 जो बचा है उसकी ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। चलिए तो अब फिर बात आती है, मुझे cos x पता हो गया। यदि जैसे ही cos x पता हो गया तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। cos x मुझे मालूम हो गया, वो है माइनस 4/5। जैसे ही cos x माइनस 4/5 हुआ तो sec x तो बिल्कुल आसानी से हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। sec x है जो आपका हो जाएगा कितना, 1/cos x, यानी 1/-4/5, यानी आपका हो जाएगा -5/4। आपका यहाँ से डायरेक्टली आप लिख सकते हैं sec x को। तो sec x भी आपका निकल गया। अब बचे बात
किसकी, कॉसेक एक्स की, सॉरी कॉसेक एक्स तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, बची बात अब कॉट एक्स की और टेन एक्स की। अब हम लोग पहले टेन एक्स निकालते हैं। अब टेन एक्स की ओर आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। ठीक है, इतना तो आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद अब इसके बाद देखिए साइन एक्स क्या है, साइन एक्स आपका है, क्वेश्चन में दिया गया है 3/5, ये जो है आपका 3/5 है। फिर आपका कॉस एक्स कितना है, तो कॉस एक्स हम लोग निकाले हैं -4/5। तो टेन एक्स यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई 5/4। इसमें निगेटिव है तो ए वाला तो है जो कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा आपका 3/4। तो टेन एक्स यहाँ से निकल गया। अब बची बात एक जो बच्चा है वो है कॉट एक्स की। तो कॉट एक्स तो डायरेक्टली यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/10 एक्स, जो 1 है तो यहाँ ऑलरेडी पहले से, और 10 एक्स हम कितना निकाल लिए अभी 3/4। तो कॉट एक्स जो है वो हो जाएगा यहाँ से 4/3। देखिए यहाँ से हम लोग है जो एक दिया हुआ था क्वेश्चन के रूप में साइन एक्स, और बाकी जो बचे 5 थे उसको हम लोग यहाँ से निकाल लिए। देखिए क्या क्या निकाले हैं, कॉस एक्स, साइन एक्स दिया हुआ था, एक निकाले कॉस एक्स, एक दूसरा निकाले कॉसेक एक्स 2। ठीक है, इसके बाद हम लोग तीसरा निकाले सेक एक्स, चौथा निकाले टेन एक्स, और पांचवा निकाले कॉट एक्स। तो ये 1 2 3 4 और 5 जो 5 चीज़ें थी वो हम लोग यहाँ से निकाल लिए। तो ये हमारा यही है जो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बस इतना पे ही आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन के थ्रू हर एक कंसेप्ट को यहाँ पे हम लोग फिर से रिवाइज करने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए आप लोग थोड़ा सा वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें आप लोग हर एक कंसेप्ट को जान लिए हैं, तो आपको इसको फिर से बना भी सकते हैं। यदि आप इसको ध्यान से देख भी लेते हैं तो आप लोगों को इसे नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसे आप डायरेक्टली खुद से बना भी सकते हैं इसके बाद। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा इस बार कॉट एक्स दिया हुआ है। कॉट एक्स आपका दिया हुआ है 3/4 और एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट बोला गया, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इतना चीज आप लोग को बोला गया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, कॉट एक्स मुझे दिया गया 3/4, एक्स है जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इतना चीज़ हम लोगों को बताया गया है, और बाकी जो बचे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है जो उसे निकालना है, तो पांचों को हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए, यदि कॉट एक्स है तो हम लोग tan x तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले आसानी से लिख सकते हैं उसको हम लोग बनाएंगे, तो tan x लिख सकते हैं। जो कॉट एक्स है आपका 3/4 ही दिया हुआ है ना, हाँ ठीक है। चलिए, tan x है जो हो जाएगा आपका 1/cot x, तो 1/3/4 यानी
आपका जो है tan x है वो 4/3 हो जाएगा। तो एक तो यहाँ पे हम लोग निकाल लिए। चलिए tan x निकाल लिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोग फिर से वही चीज़ अप्लाई करेंगे जो चीज़ हम पहले से कंसेप्ट जान रहे हैं। तो एक फॉर्मूला क्या था आपका, sec² x माइनस tan² x इज इक्वल टू 1। वो इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि tan x मुझे मालूम है और बाकी रेस्ट चीज़ें पता नहीं थी। तो हम लोग इसका एक रिलेशन से sec x को निकालेंगे, sec x निकालने के बाद cos x निकाल लेंगे। यदि cos x निकाल लेंगे तो फिर से आगे की ओर हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। चलिए आप इसको यूज कीजिए और फिर इसको बनाने का कोशिश कीजिए थोड़ा। तो यदि इसको हम लोग यूज करते हैं sec² x माइनस tan² x इज इक्वल टू 1, जो चीज़ हम लोग पहले ही जान चुके हैं, फॉर्मूला मुझे पहले ही बताया गया है। तो ये फॉर्मूला आपके नोटबुक में पहले से ऑलरेडी डिस्कस्ड होंगे यदि आप लोगों ने पहले पुराने वीडियो देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर देख भी सकते हैं, फिर आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब इसको बनाते हैं। देखिए तो tan² x को क्या यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ इसको कर दीजिए sec² x माइनस 1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा। चलिए tan वाले पार्ट को भी उधर ले जा सकते हैं, तो डायरेक्टली उसी को लेकर चले जाते हैं। इसको इस साइड ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। चलिए 1 प्लस tan² x इसको लिख देते हैं, जिसमें हमको ज़्यादा फायदा दिखे वो काम हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारा तो यही ध्येय वाक्य है। क्या ध्येय वाक्य है, अपना सगा कौन जो हमें एग्जाम में मार्क्स दिलाए। चलिए फिर sec x यदि मैं लिखूं तो आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 प्लस tan x का वैल्यू कितना है 4/3 का स्क्वायर। तो इसको आगे बढ़ा के थोड़ा सा लिखता हूँ, प्लस माइनस आपका ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 16 प्लस 9। फिर वही आप इसको एलसीएम लीजिए, एलसीएम 9 आएगा, 16 9 25, 25/9, यानी आपका यहाँ पे प्लस माइनस 25/9 यानी 5/3 आ गया। यहाँ से 5/3 आपका क्या आया, sec x का वैल्यू आया। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पहले से प्लस माइनस दिया गया है, तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। और ये दोनों में से कौन सा वैल्यू लेंगे वो कहाँ से पता चलेगा, तो मैं कुछ देर पहले ही आप लोगों को बताया, वो पता चलेगा कि ये दिया हुआ जो रहता है कि x कौन से क्वाड्रेंट में, उससे पता चलेगा। तो फिर से थर्ड क्वाड्रेंट की बात आई, फिर से हम लोग वही चीज़ करेंगे अप्लाई, ASTC आज से ट्रियो चालू, यानी हम लोग थर्ड वाले में अब जाएंगे। थर्ड यहाँ है, थर्ड में tan और cot हैं जो पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, तो थर्ड में tan cot केवल पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी नेगेटिव वैल्यू देंगे। तो यहाँ तो sec x है तो नेगेटिव वाला वैल्यू हम लोग ले लेंगे। चलिए यहाँ से हम लोग को पता चला कि हम लोग नेगेटिव वाली वैल्यू को लेना है। तो यहाँ से आप लोग को पता चल गया कि आपका sec x है वो हो जाएगा -5/3। जैसे ही मुझे पता चला कि sec x है जो -5/3 है, तो हम लोग अब cos x के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो तो उसका रेसिप्रोकल होता है। तो cos x को यहाँ से डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x को लिख सकते हैं -3/5, क्योंकि 1/sec x यानी 1/-5/3, तो उल्टा हो जाएगा, तो -3/5 आ जाएगा। यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। चलिए अब मुझे cos x भी मालूम हो गया। देखिए क्या क्या चीज़ पता हो गया हमें, 1, फिर आपका निकला sec x 2, फिर आपका 3। अब बाकी जो बचे हैं 2 उसको निकालना है, क्योंकि एक तो पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम बच गए अब sin और cos x, sin x और cos x निकालना है। तो एक sin x निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर cos x हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। चलिए cos x, अब हमें cos x पता है यहाँ से, तो cos x पता है, तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट sin x निकालेंगे। तो sin x निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, sin x निकालने के लिए आप लोग को वही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। कौन सा वाला, cos x माइनस 1 बाई
तो जो फॉर्मूला था हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। चलिए उस पर हम लोग फिर से वापस चले जाते हैं। कहाँ पे हम लोग को जाना है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस एक्स मालूम है, मुझे साइन एक्स निकालना है, तो साइन एक्स यहाँ से आ जाएगा का कितना, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए तो साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस आपका कॉस एक्स का स्क्वायर, कॉस एक्स कितना है -3/5, कॉस एक्स है आपका -3/5, इसका स्क्वायर निकालना है तो निकाल लेते हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, प्लस माइनस आपका 25 माइनस 9/25। ठीक है, तो आपका जो साइन एक्स है वो हो गया यहाँ से प्लस माइनस 16/25 यानी प्लस माइनस 4/5, प्लस माइनस 4/5 आपका साइन एक्स यहाँ से निकल गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो साइन एक्स में कौन सा वैल्यू लेगा उसको अब हम लोग लिखने वाले हैं। तो जो ए था आपका ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें आपका सेक और कॉस पॉजिटिव। तो ये जो बातें थी आपकी वहाँ से हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा इसमें पॉजिटिव होने वाला है, कौन सा निगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो यहाँ पे हम लोग को निगेटिव वाला वैल्यू लेना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, -4/5 वाला वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे। और जैसे ही ये साइन एक्स का वैल्यू -4/5 आ गया तो आप कॉसेक एक्स का वैल्यू आसानी से यहाँ से लिख सकते हैं। जो आपका कॉसेक एक्स है वो यहाँ से डायरेक्टली हो जाएगा 1/-4/5 यानी -5/4 आपका हो गया कॉसेक एक्स का वैल्यू। चलिए यहाँ पे भी हम लोग 5 निकाले, यहाँ पे 3 हो गया था, फिर जो 4 था वो आप यहाँ पे निकालें और 5वां आप यहाँ पे निकालें। तो जो 5 रेस्ट बचे हुए थे कॉट एक्स के अलावा, वो सभी 5 को हम लोग सभी 5 यहाँ पे आसानी से निकाल लिए। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वो जो वैल्यू है हमारा कुछ इस प्रकार है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। अब आगे जो कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए वीडियो को रोककर आप लोग नोट डाउन कीजिए, मैं इस सफ़र को आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा आगे की ओर बढ़ता हूँ। चलिए ये कंसेप्ट तो आप लोग जान लिए। ये कंसेप्ट यदि आप आसानी से जान पा रहे हैं, आसानी से सुन भी लेते हैं, एक माइंड को अपने एकत्र करके बैठकर, तो आप लोग को कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो मैं तो बस यही बोलूँगा कि जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन बनाने का तरीका बता रहा हूँ, उस तरीका को फॉलो कीजिए और हर एक क्वेश्चन का आप लोग आसानी से यहाँ पे सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो कुछ जो हम लोग अभी कौन से क्वेश्चन को सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2। तो इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन आगे भी दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी कुछ इस प्रकार के ही क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि वो जो क्वेश्चन है वो आप लोग लगाएंगे, वो आप लोग के लिए होमवर्क टाइप का होगा। जो जैसे क्वेश्चन नंबर जो 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके होमवर्क हो गए। और फिर जो बाकी अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको मैं बताऊंगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोग को दिखेगा, मतलब इस क्वेश्चन से अलग कुछ देखने को मिलेगा। बाकी ये जो 4 और 5 है वो आप लोग बिल्कुल आसानी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि 1, 2 और 3 इस पर ही बेस्ड था। तो आप लोग को ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं कि खुद से बनाइए, इसका आंसर कमेंट में कमेंट कीजिए कि आपका कितना आंसर आ रहा है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है वो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है उस तरह के क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज में, प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग इसको दोबारा से देख लेते हैं। चलिए जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन 765। जो साइन 765 डिग्री है
इसका आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसके वैल्यू के बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चलिए, ये तो बात हुई क्वेश्चन की, जो आपका इसका ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू कितना होगा उसके बारे में आप लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो हम लोग को तो जनरली बताया जाता है कि आप क्या 0 डिग्री, फिर हो गया आपका कितना 30 डिग्री, 60 डिग्री, और फिर बीच में 45 भी आपका आ जाएगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतने का वैल्यू तो हम लोग याद रख लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है। जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जो 6, उस सभी का 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू हम लोग याद कर लेते हैं। लेकिन इससे याद आगे करना, 90 से आगे वाले वैल्यू को याद करना आपके लिए संभव नहीं हो जाएगा। मतलब कितना तक आप याद रखोगे? ये तो अभी 765 है, अब मान लीजिए आपको 1800 दे दे, अब आपको मान लीजिए 18,000 दे, तो सब वैल्यू तो आप याद नहीं रख सकते हो। तो उसके लिए कुछ हम लोग कंसेप्ट बनाए हैं, कुछ फॉर्मूले बनाए हैं, कुछ तरीका बनाए हैं, उस तरीका को फॉलो करेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो तरीका जिससे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे आपका साइन है, यदि मैं बोलूँ यहाँ पे 2 × 360 कर दूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 360 × 2 आपका 720। चलिए 720 यानी इसके करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। यदि 720 में 45 ऐड करते हैं तो फिर हम 765 के करीब पहुंच जाएंगे। तो देखिए इसके बाद फिर 45 ऐड कर दिए, यही तो ये चीज़ लिखा हुआ है, इसको इस प्रकार से हम लोग लिख दिए 360 × 2 720, 720 + 45 765। तो ये जो 765 था उसको हम लोग इस प्रकार से पहले लिखे और उसके बाद फिर अपने पुराने कंसेप्ट को याद किए जो हमने पहले पढ़ रखा है। तो क्या पढ़ रखा है पहले से? तो यही पढ़ रखा है कि साइन आपका 360 प्लस थीटा कुछ हो तो आपका डायरेक्टली वहाँ पे हो जाएगा वो साइन थीटा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या तो फिर इस तरह का भी कुछ रहे, साइन आपका ए है जो कुछ n आ जाए, n × 360 और प्लस थीटा, तो इसको आप साइन थीटा लिख सकते हो। आप इसको साइन थीटा, और n यहाँ पे कितना है, जैसे आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा 1 2 3 4, सिमिलरली आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग पहले से जान रखा है कि वो डायरेक्टली ये जो साइन है वो साइन ही रह जाता है, चेंज नहीं होता है, और फिर जो वैल्यू है वो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग साइन 360 प्लस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। ये चीज़ हम लोग पहले से जान रहे हैं। तो इस कंसेप्ट के थ्रू हम लोग यहाँ पे इसको देखिए लिख देते हैं इस प्रकार से। यह है जो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन आपका 45 डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो साइन 45 के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग को सबसे पहले याद है पहले से ही। साइन 45 है जो कितना आपका हो जाएगा 1/√2। तो ये जो वैल्यू है वो वही जो साइन 45 है किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, साइन 765 के इक्विवेलेंट। तो जो वैल्यू साइन 45 देगा वही वैल्यू आपका साइन 765 देगा। तो हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिए। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो यहाँ पे सोल्व हो गया। चलिए अब हम इसको नोट डाउन कीजिए आप और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए यदि कंसेप्ट आपको मालूम हो तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। यदि कंसेप्ट आप देखते जा रहे हैं हमारे साथ जुड़कर तो कोई भी है जो मंजिल वो दूर नहीं है। बस यही चीज़ को आप ध्यान रखिए। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 7। वो भी कुछ इस प्रकार का ही क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें दिया गया है कॉसिक -1410 डिग्री। इसमें भी निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो इसका वैल्यू भी हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। चलिए इसका वैल्यू हम लोग किस प्रकार निकाल पाएंगे, तो जिस प्रकार से इसका वैल्यू निकाले थे उसी प्रकार से कुछ इसका वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। देखिए
हम लोग सोचेंगे कहाँ से, हम लोग सोचेंगे 1410 के करीब हम लोग कैसे पहुँच पाएंगे, 1410 के करीब कैसे पहुँच पाएंगे। तो हमें एक चीज़ ध्यान देने पे समझ आएगा। जैसे देखिए, आप यदि कॉसेक -1410 है, ये तो ऑलरेडी है, ठीक है। आप इसको 4 × 360 करते हैं तो आपका कितना वैल्यू आएगा, वो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 0, फिर 2 बच जाएगा 14, मतलब ये है जो 1410 के करीब है 1440। इससे ही हम लोग रिलेट करके इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। चलिए इसको हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो इस तरह से हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो हम लोग -1410 जो है उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, उसमें हम लोग ऐड कर दिए। देखिए क्या यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, इसको कर दिए थे 360 × 2 + 45, और फिर इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे 4 × 360, और रेस्ट कितना बच जाएगा आपका 30 बच जाएगा। तो 4 × 360 - 30 यदि कर दे तो वही तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1410 के इक्विवेलेंट, ठीक है। ये जो 1410 था उसको आप, चलिए यहाँ पे इसको रहने देते हैं, वही सेम चीज़ ऐसा लिखा हुआ, कुछ अलग है नहीं। तो इसको लिख देते हैं हम कॉसेक, यहाँ वाला चीज़ को 4 × 360 माइनस आपका ये आपका हो जाएगा कितना 30, ठीक है। और दूसरी बात, यदि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे -1410 है तो उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, तो उसके बारे में कुछ खास यहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि डायरेक्टली ये चीज़ हम लोग जो यूज कर रहे हैं 360 × 4, तो वो आपका हो जा रहा 1440, और फिर ये जो आपका 30 है वो हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका तो यही दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से यही लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं आप, ये जो आपका है वो वैल्यू दे देगा कॉसेक 30 के बराबर, और जो कॉसेक 30 आपका है, कॉसेक 30 कितना हो जाएगा, कॉसेक 30 है जो साइन 30 के 1/sin30 के बराबर होता है। तो आपका हो जाएगा 1/2, यानी आपका ये जो है वैल्यू वो 2 दे देगा। तो हमारा जो डायरेक्टली है कॉसेक 30 का आंसर वो हम लोग 2 लिख सकते हैं। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे बिल्कुल ही आसानी तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन बना पाएँ। चलिए हम लोग अब करते क्या हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कुछ कंसेप्ट जो बीच में रहेंगे वो मैं आप लोगों को बताते चलूँगा, और उसके साथ फिर आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। वो क्या है, tan 19π/3, ठीक है। इसको निकालना है। अब इसको निकालना है तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि आप इसको सोल्व करके देखिए, यदि आपसे हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका कंसेप्ट हम लोग पहले से ही जान चुके हैं। तो चलिए, ये जो 19π/3 है उसको क्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए इसको tan रहने देते हैं 6π + π/3। वो मैं इसलिए इसको लिखा क्योंकि मैं
यदि 6 पाई प्लस पाई बाई 3 को सोल्व करूं तो आपका कितना हो जाएगा, ये LCM 3 हो जाएगा और आपका ये 18 पाई प्लस पाई यानी 19 पाई बाई 3। ये डायरेक्टली सेम चीज़ है, वही चीज़ को मैं इस प्रकार से पहले तोड़ कर लिख दिया। उसके बाद फिर हम लोग ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि पाई प्लस पाई बाई 3 यानी 10 पाई प्लस पाई बाई 3 हो तो उसका डायरेक्टली हम लोग 10 लिख सकते हैं, उसके बाद फिर फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक, टेन कॉट, सेक कॉसेक। यहाँ पाई प्लस पाई बाई 3 है, 6 पाई है तो 6 देखिए यहाँ पे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। 6 पाई कुछ यहाँ पे आया आपका और उससे फिर पाई बाई 3 ऐड है, तो इस वाले में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आने वाला है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन का चेंजिंग नहीं होने वाला है। और फिर यदि पाई हो तो आपका ये जो 10 है वो कॉट में भी चेंज नहीं होगा, वो डायरेक्टली सेम रह जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको 10 पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं। जो 10 पाई बाई 3 वैल्यू देगा वही आपका 19 पाई बाई 3 वैल्यू देने वाला है। तो 10 पाई बाई 3 का आपका क्या वैल्यू हो जाएगा, 10 पाई बाई 3 आप लिखें या फिर आप लिखें 180/3 यानी 10 60 लिखें, दोनों एक ही बात हुई। और 10 60 का वैल्यू कितना होता है, तो आपका होता है डायरेक्टली यहाँ से आप लिख सकते हैं, आपका इसका वैल्यू √3 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि 1090 पाई बाई 3 का वैल्यू पूछे तो 1060 यानी √3 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। अब इसके अलावा बाकी कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं इस वीडियो में, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए और फिर उसके बाद फिर आपका जो ये टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए कुछ और जो बचे क्वेश्चन हैं उनको भी हम देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमारा कुछ इस प्रकार का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है साइन -11 पाई बाई 3। ठीक है, -11 पाई बाई 3 है। यहाँ से आप थोड़ा सा देखिए, लॉजिक लगाइए, 3 4 जा 12 यानी 12 से कम। तो यदि मैं वहाँ पे 4 पाई को इक्विवेलेंट मान के चलूँ, 4 पाई को ऐड करूँ तो है जो मेरा कुछ यहाँ पे आंसर आने वाला है, ऐसा हम लोग सोचेंगे। अब आप लोग बोलिएगा कि आप डायरेक्टली कहाँ से लिखते हैं, तो मैं यहीं से लिखता हूँ, 3 चौके 12, तो 4 पाई के इक्वल हम इसमें ऐड करने वाले हैं। जैसे देखिए मैं क्या बोला आप लोग को, यहाँ पे आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, साइन तो साइन है ही, -11 पाई बाई 3 प्लस 2 × 2 पाई। ठीक है, तो ये 4 पाई हो गया। हाँ चलिए आप लोग आगे बढ़िए। तो साइन -11 पाई बाई 3 प्लस आपका 4 पाई बाई 1, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। साइन आपका LCM इसमें ले लीजिए, तो ये 3 हो जाएगा, ये आपका -11 पाई है और ये आपका हो जाएगा प्लस 12 पाई। तो आपका कितना यहाँ से बच गया, यहाँ पे साइन पाई बाई 3 आपका बच गया। साइन पाई बाई 3 का वैल्यू ही साइन -11 पाई बाई 3 के इक्वल होगा, हम लोग यहाँ से निकालें। तो जो साइन पाई बाई 3 का वैल्यू है वो हम डायरेक्टली जान रहे हैं, वो यहाँ से लिख देते हैं। साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2। तो यही चीज़ हमारा तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख दिए क्या, √3/2। तो ये हमारा ये भी क्वेश्चन है जो सोल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने कौन से क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो हमारे इस वीडियो का, हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पूरे धैर्यपूर्वक इस क्वेश्चन को समझिए और फिर इस टॉपिक को जल्दी से हम लोग समाप्त करते हैं। चलिए, तो जो हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है
वो भी कुछ खास नहीं है, वो भी बस इस तरह से ही दिया गया है आपको। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें दिया गया है कॉट -15 π/4। ये भी आपका यहाँ से चेक कीजिएगा तो 4 चौके 16 यानी 4 पाई इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से लॉजिक क्या लगाएंगे हम लोग, इसमें 4 पाई ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से यदि मैं 4 पाई ऐड करूँ तो कुछ इस प्रकार से ऐड करूँगा। हम लोग इस साइड इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसको कॉट -15 π/4 + 4 पाई, तो कितना हो जाएगा ये, कॉट माइनस एलसीएम ले लेंगे 15 π/4, सॉरी उसी चीज़ को मैं लिख रहा था, लिखने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। यहाँ पे आपका 4 एलसीएम, यहाँ पे 15 पाई और यहाँ पे 16 पाई, तो आपका बच जाएगा क्या, कॉट π/4, कॉट π/4 यानी कॉट 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ से कि कॉट 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो ये चीज़ हम लोग जैसे ही जान लिए, हम लोग कॉट -15 π/4 का भी वैल्यू आसानी पूर्वक यहाँ पे निकाल दिए। देखिए कितने आसानी तरीके से हम लोग हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। और जो हमारे वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था वो यही था, हमारे टॉपिक का एक्सरसाइज 3.2 का जो लास्ट क्वेश्चन था वो यही था। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसानी तरीके से सोल्व हो गया। वो इसलिए सोल्व हो गया क्योंकि आप इस नॉलेज हमसफ़र के सफ़र से आखिरी तक जुड़े रहे। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि इसी प्रकार आगे भी इस सफ़र से आप जुड़े रहिएगा और फिर अपने सफलता की ओर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिएगा। तो दोस्त मैं आखिरी में यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यह एक ऐसा सफ़र है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। तो ये सफलता यदि आप चाहते हैं तो इस सफ़र से आप लोग को जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। बस फाइनली एक बात, ये जो YouTube चैनल है नॉलेज हमसफ़र का, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, फिर हमारे जो लेक्चर्स हैं उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये सभी बातें हो गई। और फिर आप लोग जो भी नोट डाउन पॉइंट होंगे उसको आप नोट डाउन पॉइंट करते रहिएगा। जैसे नोट में करके मैं कुछ लिखवा देता हूँ तो उसको आप की पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्त, जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।